सर इस हफ्ते जो है 3 बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है कोविड के इतने टाइम के बाद। 3 फिल्में बड़ी फिल्में, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। आप एज अ ट्रेड एनालिस्ट क्या कहना चाहेंगे, कितने का बिजनेस करेगी ये और बॉक्स ऑफिस पर कैसी रहेगी ये तीनों फिल्में? देखिए, आज बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि 3 बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई है। इसमें सबसे पहले है सम्राट पृथ्वीराज, जो कि यशराज की फिल्म है और ये हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ हुई है। उसके बाद है फिर फिल्म मेजर, जो कि हिंदी, तमिल और मलयालम में रिलीज़ हुई है। और इसके अलावा तीसरी फिल्म है विक्रम, जो कि 5 भाषाओं में रिलीज़ हुई है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा। तो ये जो तीनों फिल्में बड़ी हाईली एंटिसिपेटेड फिल्में थी ये। अब जब सम्राट पृथ्वीराज की अगर बात करें तो ये एक ऐसी फिल्म है जो अक्षय कुमार स्टारर है और यशराज प्रोडक्शंस की फिल्म है और बहुत हाई होप्स थे इस फिल्म को लेकर। और ये करीब 3000 से 3500 के स्क्रीन काउंट के साथ रिलीज़ हुई। और बड़े दुख की बात है कि इसकी ऑक्यूपेंसी आज बहुत ही कम है, 5 से 10% की ऑक्यूपेंसी है, जिसको हम अच्छी ऑक्यूपेंसी नहीं कह सकते हैं। उसके अलावा जब मेजर की बात करें तो मेजर ये एक नए एक्टर के साथ बनी हुई फिल्म है। इसमें स्टार कास्ट जिसको कहते हैं या स्टारडम नहीं था, लेकिन इसकी मार्केटिंग में ये किया गया था कि कुछ दिनों से 3 या 4 दिन पहले से इसकी फ्री स्क्रीनिंग की गई थी और लोगों के रिएक्शंस लिए गए थे। रिएक्शंस अच्छे थे और इस फिल्म का तेलुगु में ओपनिंग ठीक ठाक है, रिएक्शन भी पॉजिटिव है, वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन बुरा है, अच्छा नहीं है, लोग थिएटर तक नहीं आए हैं। और अब जो तीसरी फिल्म है वो है विक्रम। अब इस विक्रम में बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, कमल हसन है, उसके अलावा विजय सेतुपति है, उसके अलावा फहद फासिल है, तीनों सुपरस्टार्स है, लेकिन कलेक्शन बहुत ही ख़राब है। इसका भी 5 से 10% का कलेक्शन है। तमिल में थोड़ा बहुत है, यानी कि कमल हसन की ये फिल्म है जो 4 साल के बाद रिलीज़ हुई है। उनकी विश्वरूपम 2 आई थी जो कि एवरेज थी। उसके बाद ये फिल्म थी, ये बड़ी एंटिसिपेटेड फिल्म थी, मार्केटिंग भी अच्छी हुई थी, इसके NFTs को लॉन्च किया गया था कांस में। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि तीनों का कलेक्शन बहुत ही डिसमल है, बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग है। सर इसके अलावा जो बड़े स्टार्स हैं उनकी फिल्में, जैसे आपने कहा कि विश्वरूपम 2 की बात की आपने, और अक्षय कुमार की जितने भी फिल्में आई, सूर्यवंशी के अलावा सारी फ्लॉप रही है इससे पहले। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या चॉइस कर रहे जो फिल्में उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर क्या समय बदल गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत बड़े स्टार है वो और ऐसी हर स्टार की लाइफ में कम ज़्यादा होते रहता है, ऊंच नीच होते रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। इसके पहले बच्चन पांडे थी, वो फ्लॉप थी। उससे पहले सूर्यवंशी थी, वो सुपरहिट थी। तो कई सारी फिल्में वो करते हैं, 3 या 4 फिल्में एक साल में करते हैं। तो 2-3 फिल्में अगर लगातार फ्लॉप होती हैं तो इतने बड़े स्टार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैं ज़रूर आपको बता दूं कि सम्राट पृथ्वीराज के साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि 200 करोड़ की लागत की फिल्म है ये। उसके बाद करीब जो डायरेक्टर है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने करीब 10 से ज़्यादा सालों पे इस पे काम किया है, रिसर्च किया है, 2 साल इसके VFX पे काम हुआ है। और जब इतनी बड़ी फिल्म जिसकी मार्केटिंग के लिए आप देश के प्रधानमंत्री से मिलते हो, जिसकी मार्केटिंग के लिए आप गंगा में डुबकी लगाते हो, जिसकी मार्केटिंग के लिए आप स्पेशल स्क्रीनिंग्स रखते हो और उसके बाद आरती रखते हो और उसके लिए क्या क्या नहीं करते हो आप इस फिल्म की मार्केटिंग के लिए, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट बुरा होता है तो ये डेफिनेटली दुख की बात है। साथ ही साथ ये मैं बता दूं कि जब इस वीक में ये 3 फिल्में हैं, तीनों का कलेक्शन अच्छा नहीं है। पिछले वीक में जो फिल्में रिलीज़ हुई थी उसमें अनेक थी, आयुष्मान खुराना की, वो भी बॉक्स ऑफिस पर अनेक सक्सेसफुल फिल्म थी। उसके अलावा टॉप गन मैवरिक थी, वो भी एवरेज थी। उससे पहले जो फिल्म रिलीज़ हुई थी यानी 2 वीक पहले, वो थी भूल भुलैया 2, जो कि इस वक्त सेविंग ग्रेस है। वो एक ही फिल्म है जो इस वक्त करीब 142-143 करोड़ पे पहुंची है। और मुझे लगता है कि इन तीनों फिल्मों की जो आज रिलीज़ हुई है, इन फिल्मों के बुरे कलेक्शन के कारण इस वीकेंड में भी ज़्यादा फुटफॉल भूल भुलैया 2 का ही होगा और वो 150 करोड़ का जो मार्क है उसको भी क्रॉस कर लेगी। और मुझे लगता है कि वो 175 करोड़ तक चले जाएगी। यानी कि ये जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अनसक्सेसफुल रही है उसका फ़ायदा भूल भुलैया 2 को होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।